जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है। सतत नमन उनके श्री चरणों में है। और हृदयगत प्रार्थना है कि हम सबका ये मिल करके बैठना सुबह के साधन में शुभकारी हो सके, मंगलकारी हो सके, अच्छा आपके देह प्रभाव हम पा सकें और पहले से थोड़े बेहतर होते चले, समझते चले जीवन को। ऐसी कृपा हो भगवान। आपका मंगल हो, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। शुभ हो, शुभ हो। मेरे बहुत बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य मेरे प्यारे धर्म सभी उपस्थित जन, आप सबको मेरा सादर सदैव की जय। ये आज का पिछली बार हमने आत्मिक वीरता देखी थी, उस पर विचार किया था। अब वीरताएं तो और बहुत सी हैं जीवन में। आत्मिक के साथ साथ में दूसरी एक जो वीरता है जो होनी चाहिए हमारे जीवन में, वो चारित्रिक वीरता है। चरित्र, कैरेक्टर। भाई आज कैरेक्टर पे देखते हैं थोड़ा। वैसे ये इंसान के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। ये वो गोंद है, जैसे हमारे यहाँ गोंद होती है ना, वो पकड़ के रखती है, चिपका के रखती है हमारे। वैसे ये जो भाव है, ये उस गोंद सरी का काम करता है। अच्छा चरित्र होना अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है। अगर जीवन में हमारा चरित्र अच्छा है, बहुत बड़ा वरदान है। जैसे मैंने कहा कि वो गोंद है जो और बहुत से अच्छे गुणों को जोड़ती जाती है हमारे साथ। वैसे अंग्रेजी में बड़ी मशहूर कहावत है कैरेक्टर के बारे में कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। फिर कमा लेंगे। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, देन समथिंग इज लॉस्ट। थोड़ा टाइम लगता है फिर से हेल्थ बनाने में। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हिंदी में है इसका कि भाई धन गया तुम्हारा तो समझो कुछ नहीं गया। सेहत गई तुम्हारी तो समझो थोड़ा कुछ गया। और यदि चरित्र गया तो समझो सब कुछ चला गया। इतना इंपॉर्टेंट हमारे जीवन का ये पार्ट है हमारा चरित्र। और ये जो कहावत है अंग्रेजी की या हिंदी की, ये बिल्कुल गागर के सागर समान है। गागर में सागर भर दें, इतना जीवन का सत्य हमें दो लाइन में बता देता है, पता चलता है इससे। अब जब इंसान का चरित्र जो है नीच रूप धारण कर लेता है ना, तो उसकी सब बचाव की प्रणालियां टूट सी जाती हैं। हमारे जीवन में बचाव की प्रणालियां हैं, आत्मा रोकती है, कई चीजें रोकती हैं हमको। लेकिन एक बार नीच भाव चरित्र में आ गए तो फिर मुश्किल होता चला जाता है। सब प्रणालियां टूट सी जाती हैं हमारे, कंट्रोल्स जितने होते हैं। विवेक हमारा काम करना बंद कर देता है। ईगो जो है सिर चढ़ के बोलने लगता है। अगर बचाव न हो तो हर कोई बुराई रास आती है हमको। रोकने वाला अगर कोई नहीं है तो हर बुराई बहुत रास आती है, अच्छी लगती है हमको। लगता है कि दिन रात शराब पीकर पड़े रहें, पत्नी को जो ऑर्डर करें वो चखना और विभिन्न चीजें बना करके दे, बच्चों को मुझसे दूर रखे ताकि मैं भरपूर सुरूर से आनंद ले सकूं। ये फीलिंग बहुतों में रहती है, बहुत गिराती है ये फीलिंग हमको। बीवी अगर साथ नहीं देती तो लगा दे दो चार हाथ, बहुत कॉमन है मर्दों में।
नहीं साथ देती तो लगा दे दो चार हाथ भाई, तो ठीक हो जाएगी। मैं तो पति परमेश्वर हूँ, उसके नाते मैं जो चाहूं, मैं तो मालिक हूँ। मनचाहा आचरण का अपने करने के लिए आजाद हूं मैं तो। अगर कंट्रोल नहीं है तो फ्री हालत रहती है। और पत्नी तो निजी संपत्ति समझी जाती है। ऐसे कई बातें ध्यान में आती हैं। जब चरित्र हमारा कमजोर होता है तो दिल में ऐसी बहुत भयानक बातें आती हैं हमारे, और हम उन पर अमल भी करते हैं। दूसरा, अगर रिश्वत ले लूं या नहीं लूं, हम अगर कहें कि से भाई रिश्वत बुरी चीज है, नहीं लेना चाहिए, तो उसमें क्या आता है? अगर नीच भाव है दिल में तो अरे भाई 4 दिन की जिंदगी है, कल को बूढ़ा हो जाऊंगा तब किसी नौकरी पर तो रहूंगा नहीं, रिटायर हो जाऊंगा या घर बैठूंगा, तब मेरे ऐशो आराम का प्रबंध का ख्याल क्या तुम रखोगे? ये जवाब देते हैं। अगर किसी को कहें कि न पियो भाई, अच्छी बात नहीं है, रिश्वत मत लो, पकड़े जाते हैं, रेड हो जाती है, तो भाई बुढ़ापे के लिए इंतजाम नहीं तो कैसे होगा मेरा? तो मुझे संभालो क्या, ये जवाब मिलता है हमें। नहीं संभालोगे ना, तो मुझे तबीयत से रिश्वत लेने दो भाई। जब तक शरीर साथ देता है, बहती गंगा से अपनी गागर भर लूं मैं, ये भाव रहता है मन में। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि इस गागर में छेद है भाई। बाल्टी में पानी अगर भरे, नीचे इसमें छेद हो तो पानी बहता भी जाएगा ना उससे। तो रिश्वत की कमाई जो है सवाए सूद के साथ वापस जाती है। नेचर में देखिए ऐसा है कि हिसाब बराबर है। नेचर में हम छूट नहीं सकते फल से। अगर गलत चीज करते हैं तो उसके फल से हम छूट नहीं सकते। हो सकता है थोड़ी टाइम दिखे, लेकिन नेचर में हिसाब बराबर हो जाता है। आगे न पीछे नेचर हिसाब बराबर कर लेती है। तो ये अब समझ में ही नहीं आता। रिश्वत जब लेते हैं तो भाई बच्चे भी देखते हैं, रिश्वत आती है घर में, कहाँ से कमाई आ रही है, बच्चे देखते हैं कि मुफ्त की कमाई आ रही है, तो फिर उनका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। वो भी फेंकेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे जितने भी हैं। अब सवारी होके वापस जाएगी तो बचेगा क्या? बुरी आदतें आएंगी, शराब आएगा, और चीजें आएंगी, गुंडागिरी आएगी, सब बेईमानियां आती हैं फिर। भाई ऊंचे चरित्र वाला जो है वो भूखों मरता है, ऐसी बात नहीं है। नेचर में हेल्प रहती है। जो अच्छे चरित्र वाला है, ये सोचना गलत है कि वो भूखों मरेगा। अगर नहीं कमाएंगे, नहीं रिश्वत लेंगे तो कैसे चलेगा? चलता है, बहुत अच्छा चलता है। अगर ऐसा होता तो ये भी देख सकते हैं कि रिश्वत यहाँ नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है, बड़ी लेवल पे है। नेता वेता खाते हैं, वो अपनी बेईमानी नहीं छोड़ते, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। एक आधे को छोड़ देंगे जहाँ कम है, न्यूजीलैंड वगैरह में है, बाकी हर जगह ऊंची है इस पर बेईमानी। लेकिन नीचे के पब्लिक में नहीं है बेईमानी। आम सोसाइटी के जो है उसमें ये गिरावट नहीं है करप्शन की। अपने यहाँ भारत में तो हर चीज में सरकार हमारे जीवन में घुसी रहती है, हर चीज में। बिजली लगवाना है तो आपको 4 जगह चक्कर में लगाना पड़ेगा उसका कनेक्शन लेने के लिए। पानी का नल लगवाना है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में घूमते रहिए, और बगैर लिए दिए काम नहीं करेंगे। ये क्या है? ये चरित्र की गिरावट है। कैसे आई है ये? भारत वैसे यूं नहीं था। पुराना भारत की बहुत पुरानी सभ्यता है हमारे हिंदुस्तान की, तब नहीं था। ये हमें सिखाया गया है जब मुगलों का राज आया उसके टाइम पे, और उसके बाद अंग्रेजों ने। उनको तो इतने बड़े मुल्क पे शासन करना था,
थे कितने अंग्रेज, अंग्रेज पूरे भारत में अगर देखें तो 50-60 हजार से ऊपर नहीं थे किसी भी टाइम पे। और 33 करोड़ उस समय हमारे भारतवासी थे, क्या कर लेते 50-60 हजार लोग हमारा। तो उन्होंने यही रखा कि हमारे ही लोगों को लगाया। पुलिस भी हमारी थी, वो हमारे ऊपर करती थी। जनरल डायर ने गोलियां चलाई जलियांवाला बाग में, तो क्या किया उन्होंने, हमारे ही आदमियों को यूज किया। तो ये जो होता है कि सच्चाई भलाई से हम मन से ही नहीं चाहते। और खास करके उसके बाद किस्मत ऐसी रही कि कांग्रेस का शासन रहा, उसमें और बढ़ गई। आजकल भी कम नहीं है। मोदी जी हैं ठीक है, उनके चरित्र पे आप नहीं लगा सकते, ऐसे नेता बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमारे ऑफिसर्स में भी ईमानदारी थी, चरित्र था बहुत। लेकिन धीरे धीरे गिरावट आई है उसमें बहुत। करप्शन आज भी कम नहीं है, मोदी जी बहुत कितना भी करें, लेकिन ऐसा चरित्र होना चाहिए ना। मोदी जी, योगी जी हम देख रहे हैं, इतने साल से हो गए, 25 साल हो गए हमारे नेता मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को। योगी जी को भी 9 साल हो गए चीफ मिनिस्टर बने हुए। एक उंगली नहीं रख सकते ना उनके चरित्र पर, ना उनकी करप्शन का एक दोष नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी बात है भाई, इतना जो है बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े मुल्क के ये बड़े जो नेता हैं इतने ईमानदार मिले। अब उनको कितना संभाला जा रहा है परलोक से, ये तो हमारे एंटिसिपेशन है, लगा सकते हैं। उनको मदद बहुत है उनको, ऐसे नहीं तो बड़ा मुश्किल है 140 करोड़ लोगों के मुल्क में, और इतने अगेंस्ट होते हुए भी हम चला रहे हैं। हमारे नेता होना तो ऐसा चाहिए भाई, पब्लिक सर्विस के नाम से आते हैं, वही ऑफिसर्स का भी है। ऑफिसर्स समझाना पड़ता है बहुत, बहुत। मुझे मुझे बहुत मौका आया है इसका। लेकिन देखा है कि हम अपने ही करेंट जो है हमारे आसपास का जो ऑफिस है उसको हम संभाल सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को संभाल सकते हैं, बाकी बड़ा मुश्किल है। एक बार जब करप्शन घुस जाता है ना हमारे जीवन में, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैरेक्टर में एक खराबी और है कि जवानी में और कई बार बुढ़ापे तक भी हर आने जाने वाली लड़की पर लोग गंदी निगाहें डालते हैं। छेड़ाखानी, नीच विचार उपजाते हैं मन में, कभी फिक्रा कसते हैं तो कभी छेड़खानी करते हैं। भाई इनका बस चले तो ये तो एडल्ट्री में, व्यभिचार में पूरी जिंदगी गुजार दें। पशुवत जीवन है, एनिमल इन हीट वाली इनकी हालत रहती है कि देखी नहीं कि गंदी निगाहें पड़ी। क्यों है इतना। शहरों में अब तो थोड़ा ठीक हुआ है, यूपी वगैरह में नहीं तो शाम को 4 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती थी। यूपी में कितनी गिरावट है चरित्र की, कितनी गिरावट है भाई, कि बच्चियां बाहर न निकल पाए। और कई ऐसे भी नायक ने, बड़ा मजेदार किस्सा है, हम मुजफ्फरनगर में पढ़ते थे, पाकिस्तान से जब आए थे तो मुजफ्फरनगर में मैंने 6, 7, 8, 9 4 साल रहे, 4 साल ये कक्षाएं पढ़ी मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजफ्फरनगर में। तो वहाँ हमारे टीचर थे वर्मा जी, सुबह प्रार्थना हुआ करती थी, तो वो खड़े रहते थे सामने आकर के, दो टीचर तीन, और बाकी प्रार्थना होती थी। तो हमारे वर्मा जी जो थे वो बहुत छींके लगाते थे, सुबह सूरज की तरफ देखेंगे छींक मारेंगे। अब उनका एक भांजा था, उसको बेटे सरी के रखा था, उसकी शादी के लिए लड़की देखने गए। उन्होंने ही किस्सा बताया था क्या किया मैंने, चरित्र कैसे पहचाना उस लड़की का। कोट पहन के गए थे,
दाहिने जेब में एक फोटो रखा गांधी जी का, बाएं जेब में भी रखा गांधी जी का एक फोटो। अब उससे बेटी से बात कर रहे हैं, इस लड़की से, क्या नाम है बेटा, कौन से क्लास में पढ़ती हो, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इंटरेस्ट कहाँ है। अच्छा, एक जेब से वो गांधी जी का फोटो निकाला। बोले बेटा ये किसका फोटो है? तो लड़के ने कहा महात्मा गांधी जी का है। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर और सवाल शुरू हो गए, सहेलियां कितनी हैं, भाई क्या करते हैं, माँ बाप से कैसा रिलेशन है। फिर बाई जेब से वो फोटो निकाली, फिर देखा है बेटा ये किसका फोटो है? और कहने का महात्मा गांधी जी का है। ठीक। फिर आगे की बात, कौन सी डिवीजन में पास हुई, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है। फिर दाएं तरफ से वो तस्वीर निकाली, फिर दिखाई कि बेटा ये किसकी पिक्चर है। तो लड़की ने फिर भी बिना मुंह बनाए कहा कि गांधी जी की है। अब जब चौथी बार फिर बात करने के बाद फिर उन्हें चौथी बार भी निकाला, ये किसकी पिक्चर है? तो लड़की ने हंस करके कहा कि ये गांधी जी की है। कोई वो नहीं, खींच नहीं। उससे वो लड़की पसंद करके आए। बताया था उन्होंने, हमारे क्लास में एक किस्सा बताया था कि भाई मैंने तो उसका चरित्र ऐसे पहचाना, और लड़की बहुत अच्छी है, घर में बहुत अच्छी चल रही। ये भी एक तरीका है कि उसका सब्र देखा उन्होंने कि कितना सब्र है। चार बार दिखाने पे चिढ़ तो नहीं जाती कि बताया तो सही कि गांधी जी हैं। आप कितनी बार पूछोगे भाई। तो ये चरित्र के बारे में मुझे बड़ा मजेदार किस्सा है याद है, कि इस तरह से भी देख सकते हैं। अब चरित्र अगर ऊंचा है, अच्छा है, तो हर एक के अधिकार अपने अधिकार के समान लगते हैं। मेरे जो राइट्स हैं औरों के भी ऐसे ही राइट्स हैं भाई। ऑफिस में हम काम करते हैं तो सेवा का भाव होना चाहिए ना। ये कब होगा? जब हमारा चरित्र अच्छा होगा। ये मन में नहीं है कि सामने वाले से मैं पैसे लूं, या वो जी हुजूरी करे मेरी, सीधे मुंह बात मत करो किसी से। उनके अधिकार का भी ध्यान रहता है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपने ऑफिसरों को बुला करके मीठा सुबह चाय पे बुलाता था। जैसे सुबह पहुंचे, 10:30 बजे ऑफिस शुरू होता था, तो 5 मिनट पहले पहुंचता था मैं हमेशा। और मेरी तरफ से चाय सब अफसरों को बिठा करके पिलाता था। और उनको ये समझाता था स्टाफ को कि भाई तुमसे जो आता है कुछ काम कराने के लिए, तो मुंह फेर के मत बैठो कि ये कुछ कहे कि चलो बाहर साहब चाय पी के आए, मिठाई खा के आए हैं, बाहर चल के कुछ पैसे दे। नहीं, ये जो आ रहे हैं इनका काम करने के लिए हमें तनख्वाह मिलती है। हम कोई खुदा के बंदे नहीं है कि ऊपर से आए हैं कि हम कुछ भी करें। इन्हीं के काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है। तो हमें उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम जो अपना पे ले रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं, ये इन लोगों के काम करने के लिए है। लेकिन हम समझते उल्टा है कि नहीं साहब, वो तनख्वाह तो वो तो मेरा हक है, वो तो मेरा रिटेनर है, कमाई तो ऊपर से ही होनी चाहिए। कई घरों में तो कहते हैं ना, क्या भाई क्या करता है, दामाद देखने गए तो क्या कमाता है, इतनी तनख्वाह है, ऊपर की कमाई है, ऊपर की बहुत है, अच्छी है। पकड़े जाते हैं। एक यहाँ ग्वालियर का हुआ है, इसमें नाका लगता है ना पुलिस का, आरटीओ का नाका लगता है ट्रक्स वगैरह पे, रास्ते पे जो, उसमें इतना पैसा आता है कि वो मैंने पहले ही बताया है कि वो बोरे में रखते जाते हैं। जेब वेब का सवाल नहीं है, बोरा रहता है वहां नाके पे और उसमें रखते जाते हैं। और फिर उसके अगले दिन या अगले हफ्ते वो पड़ता है सब में। सिपाही सिर्फ जाने के लिए, ऑर्डनरी सिपाही, उसने क्या मकान बनाए हैं, क्या किया। और बाद में जब रेड होने का खतरा हुआ कि आ रहे हैं, तो कार पाई गई जंगल में।
जिसमें 50 किलो सोना था और नोट थे। छोड़ के आ गए भाग करके वहां से। एक एक जना इतना करप्शन होता है, फिर पकड़े भी जाते हैं। वो आप सब टीवी में देख रहे हैं ना, वहां से निकला तो 200 करोड़ निकले, 100 करोड़ निकले, नोट निकल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई। और बिकने का चरित्र जब बिगड़ता है तो हमारे यहाँ का ये इतना नोटबंदी हुई। क्यों हुई नोटबंदी? हमारे यहाँ के मंत्री और आरबीआई तक के अफसर बिक गए थे उसमें। सेम पेपर उसी से खरीदते जिससे पाकिस्तान भी खरीदता था अपने नोट के लिए। उनसे खरीद कर छपवाया भी उसी जगह पे जहां उनके नोट छपते थे। वहां जरा सा चेंज छोड़ करके बाकी सेम नोट छप रहे थे और पाकिस्तान जा रहे थे धड़ाधड़। वो नकली नोट होकर के हमारे यहाँ आधे पैसे में बिकते थे आकर के। यानी हमारी पूरी इकोनॉमी चौपट कर रखी थी। लोग कितना भी चिल्लाएं कि मोदी जी ने कर दिया ये, वो न करते तो हमारे यहाँ 10,000 का नोट निकालने की बात चल रही थी। इतनी महंगाई बढ़ रही थी कि 1,000 का नोट नहीं चलेगा, 10,000 का नोट निकाले, कैसे ले जाएंगे इतने। अब उसमें सोचिए कितनी गड़बड़ बात है कि हमारा जो मिनिस्टर कंसर्न्ड हो उसका, और अफसर जो हो उस डिपार्टमेंट के, वो ही मिलकर के दुश्मन देश को इतना पैसा दें अपने यहाँ बेईमानी कराएं थोड़ा भरने के लिए। कई बार इसमें देश लुट जाते हैं बिल्कुल। चरित्र तो भाई चाहिए, चरित्र के बगैर काम नहीं चलता। तो उनमें औरों के अधिकार जो है अपने अधिकार तरीके लगते हैं कि जैसे मेरे अधिकार हैं, औरों के भी अधिकार हैं भाई, सामने वाले के भी। किसी का जायज हक मारना गलत लगता है। अगर हमारे पास चरित्र है हमारा ऊंचा, तो किसी का जायज हक है वो गलत लगता है, हक नहीं मारना चाहिए। लोगों की खूबियां दिखती हैं हमें, पारखी निगाह मिलती है थोड़ी। अपना चरित्र ठीक है तो पारखी निगाह रहती है हमारे, दूसरों का गुण देखते हैं। ईगो पे काबू रहता है काफी। हम बढ़ करके किसी से उटपटांग नहीं करते चीजें। अपने से बड़े लोग नजर आते हैं कि भाई और हमसे बड़े भी हैं, सिर्फ मैं ही हूं, मैं हर एक को जूते की नोक पे रखता हूं। नो, दैट्स रॉन्ग अप्रोच। लोगों की खूबियां दिखती हैं, किसी में अच्छा गुण है तो दिखता है कि इसमें ये अच्छाई है, अप्रिशिएट कर सकते हैं हम। अपनी कमियां दिखती हैं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। और चरित्र हर जगह है, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर। परिवार में भी हमारे चरित्र का बहुत महत्व है कि हम अपने घर वालों से कैसे चलते हैं, वाइफ से क्या हमारा संबंध है, बच्चों से कैसा है। हर जगह चरित्र हर जगह हमें काम देता है। अच्छा, और चरित्र जब अच्छा है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो हमें बड़ी सुदृढ़ रीढ़ की हड्डी देता है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो रहता है मजबूत रहता है, थोड़ा उतने घबराते नहीं है। अपना जायज हक मारे जाने पर और कायर बनकर चुपचाप नहीं बैठने देता हमें। अगर चरित्र हमारा है अच्छा, कोई हमारा हक छीने तो उसमें चुप नहीं बैठेंगे। ये रीढ़ की हड्डी सीधी करता है हमारी, चरित्र हमारा जो रहता है। हम अड़ सकते हैं कि नहीं ये गलत है, और किसी दूसरे पर जोर जबरदस्ती करने में भी ये साथ नहीं रहने देता, नहीं करने देता दूसरे के साथ। तो भगवान ने हमें क्या सिखाया है? हम मोटे 8 पाप छोड़ते हैं प्रथम श्रेणी का सेवक बनने के लिए। वो 8, अब आजकल तो श्रद्धालु के लिए 4 किए हैं हमने।
वो अगर हम जीवन जीते हैं तो कितना फर्क आ जाता है सोसाइटी में, अपने घर में, अपने रिश्तों में कितना फर्क आता है। चरित्र, अगर रिश्वत न लो, दूसरे पे एडल्टी नहीं करूंगा, दूसरे का हक नहीं दबाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, सब। लेकिन ये त्रिकोणीय है, न खाऊंगा, न खिलाऊंगा, न इसमें मदद करूंगा, इन सब कामों में। तो कभी सोचिए बैठ करके, मैं भी सोचता हूँ कभी कभी कि भगवान क्या देते हैं, क्या जबरदस्त विजन था उनका। क्या जबरदस्त विजन था भाई, इतना चेंज कर देना। और ऐसे मुल्क में जहां बिल्कुल बोलबाला हो दुष्चरित्रता का, है अपने एग्जाम्पल्स हैं, आए, किया, अच्छा काम किया, अच्छी मिसालें हैं बहुत। और उसमें ऐसा नहीं है कि हमने गवाया है कभी। नेचर मदद देती है, नेचर में फिर कहता हूं कि बड़ा क्लियर है नेचर में। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। कई बार इमीडिएटली नहीं होता है सामने, ऐसा नहीं है कि भाई मंत्री ने आज पैसे खाए तो कल मंत्री से हट जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम। लेकिन किसी न किसी फॉर्म में निकल जाता है, जितना हम पाते हैं उससे ज्यादा दुख आता है बढ़ करके। तो भगवान की महिमा बहुत नजर आती है, बहुत नजर आती है कि किस से दलदल से बचा लेते हैं हमको। अगर हम अपने प्रण जो किए हैं, कसम जो लेते हैं, उस पर अगर सच्चे रहते हैं तो जीवन में बहुत परिवर्तन, बहुत अच्छा परिवर्तन आता है, जिसकी कि बहुत जरूरत है हमें जिंदगी में। उसके बगैर सोसाइटी में हमें उतना स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी देखा है मैंने कि बड़ी तारीफ रहती थी, बहुत ईमानदार अफसर हैं, अच्छा वर्कर है, बहुत अच्छा कंट्रोल रखता है। उस लेवल से चलते चलते उस लेवल पे आ गए कि बड़ा बेकार अफसर है, रिश्वत नहीं लेता, हमें नहीं खिलाता, ऊपर वालों को, मंत्री जी को नहीं खिलाता। ये स्टेज पर भी आए, लेकिन भगवान के प्रभाव थे जिन्होंने बचाया। और आज देख रहा हूं, मैं उसका फल देख रहा हूं भाई। कितने आराम से, ठीक है, जी रहे हैं, इस उम्र में भी अच्छा जी रहे हैं। नेचर में बहुत मदद है। हमारे फादर भी थे उसमें, पीडब्ल्यूडी में थे, डिविजनल अकाउंटेंट। सुबह शक्कर का मुझे याद है, सिंध का। सुबह आते थे उनके तीन चार साथी पीछे, पुराने शक्कर से आते थे यहाँ हमारे घर से फिर इकट्ठे जाते थे। करीब 2-2.5 मील दूर थी ऑफिस, तो पैदल हैट पहन करके सब लोग जाते थे। बातचीत में वो कहते थे कि भाई ये 2% तो डिविजनल अकाउंटेंट का रहता है, कोई भी काम है पीडब्ल्यू का तो 2% तो तुम्हारा हिस्सा है जब बिल पास करते हो। तो भाई कानून में दिखा दो मुझे, रूल्स में कहाँ लिखा है कि 2% मेरा है। नहीं है तो फिर तनख्वाह ही है मेरी। वो कहते थे साथी उनके कि कैसे तुम बच्चों को पढ़ाओगे, कैसे शादियां करोगे बच्चों की, पैसे नहीं कमाओगे, रिश्वत नहीं लोगे तो फादर का कहना था कि नहीं भाई, मुझे नेचर पे विश्वास है। मैं अगर अच्छा चल रहा हूं तो कुदरत मुझे मदद देगी, मेरा पक्का विश्वास है। और उनको मिला। आराम से वो साथियों का देखा हमने कि साथियों के जीवन में बड़ी परेशानियां रही बाकी के, हमारा फादर नहीं था। मैं बहुत ठीक है, बहुत बड़ा महल नहीं छोड़ गए हमारे लिए, या बहुत सारे पैसे धन नहीं छोड़ गए, लेकिन सब बच्चों को पढ़ाया। सभी अच्छी जगह शादियां हुई, अच्छी नौकरियां मिली, सभी बच्चे खुश हैं। तो ये नेचर का सवाल है, हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। देखते हैं सामने तो विश्वास पक्का होना चाहिए, अपने विश्वास को हमेशा परखना चाहिए।
विश्वास की परख बहुत जरूरी है कि भाई मैं ईमानदार रह करके कर रहा हूं तो मुझे तंगी नहीं आएगी। ये अगर विश्वास पक्का है, वो बहुत मदद करता है। कुदरत में हम बातचीत जो होती है परलोक वासियों से या भगवान से भी बातचीत होती है, वो यही कहते हैं भाई विश्वास मत खो अपना। तो वो जरा सी तकलीफ आई और उसमें हिलडोल गए, घर कैसे होगा, अब कैसा करूं, ये तकलीफ, ये मुसीबत आ गई है। जाएगी मुसीबत, वो हमें मदद करने में दिक्कत होती है। अगर आपका विश्वास पक्का नहीं है तो विश्वास डोल जाता है, तो तंग करता है, कुदरत को तंग करता है हमें मदद करने में। तो हमें बार बार देखने की जरूरत है कि भगवान हमें क्या शिक्षा दे गए हैं, क्या जोड़ गए हैं। अगर ये आ जाए तो क्या दुनिया में इनकलाब आ जाता। लेकिन होता वही है कि मानव सुलभ दुर्बलताएं हैं, उसको हम देख रहे हैं कि देश समाज का क्या हुआ। भगवान तो अपना नेचर पे छोड़ गए थे। आएगा, आएगा, टाइम आएगा। उस बीच में मिशन दिया गया ना इतना। अभी हम लोग बैठ रहे हैं सुबह 5:30 बजे बैठ करके, फिर शाम को बैठते हैं, फिर रात को आप लोग बैठते हैं। कौन करा रहा है, कहाँ से आ रहा है ये बल? तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि सब सुधरेगा, आएगा। टाइम लेता है, नेचर का जो है। हमारा जीवन छोटा है बहुत, नेचर के इसमें हिसाब से हम डॉट भी नहीं आते। जैसे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जो है ना, वो एक डॉट है, एक बिंदु, उतना उसकी हैसियत है। जैसे हमारी उम्र में भी हमारी बिंदु की हैसियत है। 100 साल बहुत कम है। अगर 100 साल जिए तो बहुत कम लोग जीते हैं इतना तो। 100 साल बहुत कम है। नेचर के लाखों सालों का हिसाब है, तो उसमें हिसाब बराबर होता रहता है भाई। तो हमें अपने विश्वास को पक्का रखना चाहिए कि नहीं, हमें चरित्र अच्छा रखना है ही। और ये जो है, भगवान का कहना क्या है इसमें, भाई तो हम सबको जरूरत है कि हम अपने चरित्र पर नजर रखें, अपने कैरेक्टर पर नजर रखें। कहीं भी कोई कमी दिखती है तो उसको संभालें। टाइम पे संभलना सही है। और ये कैरेक्टर जो है, इसकी मजे की बात यह है कि ये रोज बनता बिगड़ता रहता है। ये घटने बढ़ने वाली चीज है। आज हमारा मन कमजोर हो गया तो बेईमानी पे उतर गए, कल फिर ऊपर तो ये बढ़ भी जाता है, चरित्र हमारा गिर भी सकता है। इसे रोज मजबूती देने की जरूरत है। इसको रोज हमें उच्च बनाते चलने की जरूरत है। और जब कभी भी आए ना, थोड़ी ऐसी इस तरह की जो सिचुएशन आए, तो भगवान से मदद मांगिए। मिलती है मदद, बहुत मिलती है। मैंने देखा है ना, वो एक बार पहले बताया है कि उसको शराब बहुत पिलाते थे, हमारा एक बना था सेवक। तो जाते हुए वो याद करता था, फोन करता था, तो बच जाते। हमें बहुत नेचर से मदद मिलती है। तो ध्यान रखना है। मैं फिर भगवान की जो लास्ट लाइन है वो मैं फिर पढ़ देता हूं। तो हम सबको जरूरत है कि हम अपने चरित्र पर नजर रखें, लगातार रखें। यह रोज बनता बिगड़ता रहता है। ये घटने बढ़ने वाली चीज है। संभालना बहुत जरूरी है इसमें, कम नीचे न जाएं कभी भी। इसे रोज मजबूती दें, उच्च बनाते चलें। तो भगवान की शिक्षा काश हम कर सकें, मैं भी कर सकूं अपने जीवन में, बनाए रख सके चरित्र, औरों की मदद में लगे रहें, कभी पीछे न हटें, अपना विश्वास न खोएं। उसकी परख हमेशा करते चलें कि हमें ईमानदार रहने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हुआ है भाई, मैं तो अपने जीवन में देखता हूँ कि बहुत हुआ है। सुखी जीवन है, इस उम्र में भी अच्छी सुखी रह रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, नींद आती है बहुत अच्छी। तो ये अपने आप में कम चीज है क्या, कि इस उम्र में अच्छी नींद आए, रात को 7-8 घंटे हम सो पाए।
तो मेरी यही अपने लिए भी, आप सबके लिए भी यही प्रार्थना है कि भगवान की शिक्षाओं को हम बार बार देखें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, और अपने चरित्र को कभी नीचे न जाने दें, कोशिश करें कि ऊपर रहे। ऐसी सबके लिए शुभकामना है। जो अस्वस्थ है हमारे यहाँ, सबका शुभ हो, उनको भी मदद मिले। शुभ प्रभात। हमारे साधन मंडली का भी शुभ हो, अच्छे से चल सकें। थैंक यू। शुभ हो आप सबका। धन्यवाद चंद्रगुप्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत सुंदर